हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दी होम जर्नी। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक और लोकेशन पे। लोकेशन आपके लिए सरप्राइज है, मैंने आपको बताया भी था। अभी हम खड़े हैं राजेंद्र नगर के अंदर, और जो होने वाला है ये हमारा बहुत ही प्राइम लोकेशन आने वाली है। जीडीए का अप्रूव लैंड पे बनी हुई है और अल्टीमेट फ्लैट बने हुए हैं। ये हमारा एक इंडिपेंडेंट फ्लोर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा साइज है 355 गज के अंदर। आप आइडिया लगा सकते हैं 355 गज के अंदर क्या लेआउट निकाला हुआ है, क्या काम किया हुआ है। इसका आइडिया सिर्फ मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। तो अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे स्टेयरकेस की तरफ से। यहाँ देखते हो तो ये पूरा हमारा एक स्टेयरकेस आने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए पूरा जितना भी हमारा स्टेयरकेस है, बीच में रास्ता है, सामने देखेंगे और सारा हमारा प्रीमियम क्वालिटी का वर्क यूज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ हमारी पूरी टाइल वर्क है। और ये यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जितना भी मार्बल वर्क आने वाला है, एक बार लोग देख सकते हैं। इधर हमें मिल जाती है लिफ्ट। लिफ्ट आप देखिए तो यहाँ कुछ वुड वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लिफ्ट के अंदर सामने मिरर वर्क मिल जाता है। एक बार देखिए क्या ही प्रीमियम क्वालिटी की लिफ्ट यूज़ की और बहुत ही एलिगेंट सा व्यू मिल जाता है। एक बार बैक साइड चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारा लिफ्ट की जितना भी गेट है, यहाँ पे भी हमारा सारा मार्बल वर्क मिलता है। यहाँ देखते हैं तो ये हमारा कुछ लुक आता है। एक चीज़ बता दूँ, ये लिफ्ट का जितना भी सेक्शन है बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। एक बार ये देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में आपको अंतर हो जाएगा कितना मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत कवर भी करा सकते हैं अपने लिफ्ट को, यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाएंगे तो आपको लिफ्ट जो कवर हो जाएगी एल्यूमिनियम फ्रेम से कवर करा सकते हैं। बाद में हम बात करते हैं हमारे मेन फ्लैट के बाहर की। तो सामने की तरफ हमें यहाँ पे कुछ वुड वर्क मिलने वाला है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखते हैं तो अब पास चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मिलने वाला है। ये सारा हमारा वुड वर्क है, स्ट्रिप वर्क किया हुआ है हमारे गोल्डन एयर का। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी हमारा वुड वर्क आने वाला है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आप अपना डेकोरेशन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। और इसके अलावा यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल ही हमारा यहाँ से लेके पूरा एक वुड वर्क हमारा बाहर तक चला जाता है। यहाँ देखने कुछ डिफरेंट हमारा वुड पैनलिंग का वर्क आ जाता है। यहाँ पे हम गेट की बात करते हैं तो ये देखिए, ये कुछ हमारा यहाँ पे अलग ही डिफरेंट वर्क मिल जाता है, बहुत ही एलिगेंट सा लगता है। इधर की तरफ भी सेम वही पैटर्न मिल जाता है, ये कुछ हमारा लुक आ जाता है। ये अभी आपने जो देखा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। आगे सिर्फ स्टेयर्स और हमारी लिफ्ट का स्पेस ही देखिए, एक रूम का स्पेस की तरह बनाया हुआ है। यहाँ स्पेस जज करेंगे, आपको स्पेस की कमी नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो उस लिफ्ट के साथ ही और आपका स्टेज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज साइज करके बनाई होती है, पर यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला ये चीज़। एक बार यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। साथ में इधर भी हमें एक यहाँ पे एक विंडो दे दी है, आप बाहर के आप व्यू ले सकते हैं। सनलाइट प्रॉपर आपको स्ट्रेट पे मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई लाइट जल नहीं रही है, ज़्यादा मिनिमल लाइट यूज़ की हुई है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको सनलाइट प्रॉपर हमारे स्टेज पे आ जाती है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा एक साइज़ आने वाला है। आप देखेंगे तो ये कुछ लुक मिलता है, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक टाइप सा आने वाला है। इसके अलावा हम चलते हैं इसकी बैक बालकनी की तरफ। तो आपको बैक शाफ्ट दिखाए थे, तो एक्चुअल में बैक शाफ्ट ना होके पूरी एक बैक बालकनी की तरह बनाया हुआ है। सामने देखते हैं तो हमारा यहाँ पे सामने आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा। नीचे की यहाँ देखेंगे पूरा आपका पार्क आने वाला है पीछे की तरफ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ बाहर उतरते ही थोड़ा सा आगे की तरफ चलना है, आपको पार्क मिल जाएगा। बिल्कुल नियर बाय पार्क हो जाता है। इधर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप चाहें तो या तो ये स्टडी या आप एक स्टोरेज बना सकते हैं। पूरा एक आपका एक बिल्कुल सर्वेंट रूम से ज़्यादा का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा साइज़ है, कहीं ना कहीं 8x10 के आसपास ये एरिया निकल के आने वाला है। ऊपर मैं आपको फॉल सीलिंग वर्क दिखाया था। फॉल सीलिंग देखेंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रिप लाइट वर्क नहीं है, बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं और अच्छा खासा स्पेस है। आप चाहे यहाँ पे हमें एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दे दी है और ऊपर से खुली हुई है। आप चाहे तो स्टडी रूम बनाते हैं तो यहाँ पे एक एसी लगा सकते हैं। और बात करते हैं हमारे डोर की, तो हमने मेन डोर तो आपको दिखाया ही नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। यहाँ देखिए तो ये हमारा हमारा बाकी सेकेंडरी डोर होने वाले हैं। मैं बाकी आपको कंपेयर करके दिखाते रहूँगा। ये देखेंगे तो ये पूरा एक प्रीमियम क्वालिटी का वुड वर्क किया है। ये सारा हमारा लैमिनेटेड डोर आने वाले हैं, ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पे आते हैं। एक बार डोर हैंडल देखिए, बिल्कुल आपको कॉपर के मिलने वाले हैं, बहुत ही प्रीमियम है। लुक देखिए और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया मिल रहा है। सामने भी एक और हमें स्पेस मिल जाता है। एक बार यहाँ बैक बालकनी जो आती है, इसे स्पेस देख सकते हैं। ये पूरा आपको बाहर का व्यू खा दिया। ये देखेंगे तो रेलिंग आपकी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ की है, स्टेनलेस स्टील की आने वाली है। बसता कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ हम आते हैं तो ये आपका मंदिर है। आप चाहें या मंदिर बनाइए, सामने भी बना सकते हैं या यहाँ पे बनाइए। ये आपको पूरा एक मंदिर का स्पेस मिलता है। जो साइज़ आने वाला है इसका 6x
खाट के आसपास आ जाता है इस वाले एरिया का। जी कुछ सेम वही डोर मिल जाता है। और जो डोर हाइट रखी हुई है मैं आपको बता दूँ 8 फीट की मिलने वाली है। ऊपर की तरफ देखते तो हमारी जो एसी की डक्टिंग आने वाली है वो बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे आपका एसी प्लेस हो जाएगा जो बाहर आएगा। बाकी ये सेम वही डोर मिल जाता है इधर। अब हम आते हैं अंदर की तरफ और ये हमारा आने वाला है एक डोर। ये हमारा मेन डोर होने वाला है। बाहर से दिखा देता हूँ एक बार, लुक देखिए क्या पैटर्न वर्क मिलने वाला है। और इसकी जो हाइट है वो बाकी डोर की जितनी रखी हुई है, सिर्फ जो उसका डोर है वो ज़्यादा ही चौड़ा कर दिया है। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा हैंडल आने वाला है, क्या प्रीमियम क्वालिटी का हैंडल यूज़ किया है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब मैं आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ। किचन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये पूरा एक रनिंग किचन आने वाला है। इसके बाहर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ शोकेस बना रखे हैं सारे आप डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे स्ट्रिप लाइट वर्क भी मिलने वाला है। नीचे स्टोरेज बनाई हुई है, ऊपर तक ये जा रहा है। और चौखट जितनी भी सेम वही टोन में रखी हुई है। आप देखिए किचन की एंट्री लेते ही हमें राइट हैंड पे हमारा फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है। और यहाँ नीचे देखते हैं तो ये पूरा हमारा एक वॉशिंग एरिया का स्लैब दिया हुआ है। और ये सारा आपका प्रीमियम क्वालिटी का वुड वर्क यूज़ किया। वुड वर्क तो एक्चुअल में सिर्फ डोर पे ही है। बाकी मैं आपको अंदर की तरफ दिखा देता हूँ। ये सारा हमारा मार्बल वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे मार्बल है, ये पूरा एक मार्बल का पीस है। यहाँ देखेंगे तो डबल सिंक आने वाला है, वो भी बहुत ही बड़े साइज के। 2 नल दे दिए हैं। और मैं आपको एक बार ब्रांड दिखा देता हूँ। ये देखेंगे ये आपको कुछ ब्रांड मिल जाता है। एक बार मैं साफ़ कर लेता हूँ। दे देखिए क्या ब्रांड मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे हमें इंस्टेंट गीज़र मिलने वाला है। ये पूरा स्टोरेज हमें यहाँ तक मिल जाती है। ये पूरा ही एक बहुत ही एलिगेंट सा बहुत ही स्मार्ट सा किचन मिल जाता है। यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट फैन दे दिया। ये भी हमारी एक विंडो आने वाली है। और यहाँ से हम खोलता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको यहीं से दिखाएगा। ये हमारी कुछ बालकनी आई थी, बहुत ही रनिंग बालकनी है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा किसी और बाहर जब चलेंगे तब। अब बात करते हैं पूरा एक कुकिंग का एक अलग स्लैब दिया हुआ है। यहाँ नीचे स्टोरेज देखिए। अब मैं स्टोरेज खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमारा पूरा एक कटलरी, आपके जो भी चम्मच जो भी सामान आप रखेंगे कुकिंग के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये सारा ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ आने वाला है। ये देख सकते हो यूज़ किया हुआ है। और ये आप देखेंगे तो सारा ही प्रीमियम क्वालिटी का। एक बार ये खोल के दिखाए तो ये देखिए ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आने वाला है। नीचे आपकी ये प्लेट रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको आप चाहें ग्लासेस बोतल जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक बार ये कुछ हो जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही लुक यूज़ किया है, बस चेंज हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमें मिलने वाला है बकेट्स। और ये हमारी बकेट्स आने वाली है सारी वुड वर्क के साथ आने वाली है। अब देख सकते हैं ये देखिए आपको वुड वर्क के साथ बकेट्स मिल जाएंगी। बंद कर देते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एक मेन हाईलाइट। यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ हमें एक पेंट्री सेक्शन मिल जाता है। पूरा एक प्रॉपर एक पेंट्री सेक्शन अलग दे दिया सेपरेट। वो ये हमारा कुछ यहाँ पे व्यू हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे किचन की थोड़े ऊपर की। ये भी हमारा सेम जैसे मैंने पहले आपको स्लैब दिखाई सेम वैसे ही आपका वुड वर्क कम होने वाला है, मार्बल वर्क ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ पे हमें नीचे स्ट्रिप लाइट वर्क मिलने वाला है, ये देख सकते हैं। और ये पूरी एक रनिंग स्लैब आने वाली है आपकी। यहाँ पे हमें मिल जाती है चिमनी। चिमनी के नीचे आप कुकटॉप लगाएंगे तो आपका जितना भी धुआं होने वाला है वो बाहर चला जाएगा डायरेक्ट। आप देखेंगे चिमनी का पाइप वहाँ से जा रहा है। ऊपर देखेंगे तो पूरा ऊपर स्टोरेज और नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे 2 टफन ग्लासेस लगाए हुए स्ट्रिप लाइट वर्क के साथ। और ये बहुत ही प्यारे से व्यू के साथ आ जाते हैं। एक बार मैं आपको खोल के दिखाई दूँ, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ये भी मिल जाता है। अब बात करते हैं हमने जो टाइल आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी इटालियन टाइल आने वाली है और ये सुमानी की होने वाली है। यहाँ पे मैंने जो बैक बालकनी दिखाई थी उसी से ही हमें एक और यहाँ पे विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। अब बात करते हैं सामने। आप आइडिया लगाइए क्या व्यू मिल रहा है आपको। ये आप मान के चलेंगे तकरीबन पूरी एक टीवी वॉल है और यहाँ पे 100 इंच से बड़ा आपका टीवी प्लेस हो जाएगा। अंदर की बाहर अगर थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, ये देखिए क्या व्यू मिलने वाला है यहाँ पे। ये पूरा एक यहाँ पे शोकेस बना दिया गया है। यहाँ स्ट्रिप लाइट वर्क हमें प्रॉपर मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एक वुड वर्क आने वाला है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कहीं ना कहीं जो सोफ़ा सेट लगने वाला है आपको 8 से 9 चेयर का लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको फ्लक्चुएशन इशू हो रहा होगा। अब देखते हैं एक सोफ़ा सेट है, यहाँ से लगाइए, यहाँ से सीधा यहाँ तक एक सोफ़ा सेट हमारा लगाइए। बीच में आपका स्पेस होना चाहिए थोड़ा अंदर जाने के लिए। तो कुछ काउचेस आप प्लेस कर सकते हैं राइट हैंड पे या हमारे लेफ्ट हैंड पे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फॉल सीलिंग वर्क आने वाला है और डबल लेयर में होने वाला है। बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो शैंडलियर लगा हुआ है बहुत ही प्यारा। और एक बार देखिए फ़ैन लगे हुए हैं और ये आपके सारे ब्रांडेड फ़ैन आने वाले हैं। ओरिएंटेड के फ़ैन देखते तो यहाँ पे भी एक शोकेस बनाया हुआ है। यहाँ आप क्रॉकरी सेक्शन लगा सकते हैं
और यहाँ आपकी स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ आप अपनी पसंद का सामान रख सकते हैं, अपनी बाइक की चाबी, कार की, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पेंटिंग लगा सकते हैं। पूरा एक ऐसा ही आपका फोयर एरिया आने वाला है। और एक बार लेंथ देखिए फोयर एरिया की, ये कुछ हमें फोयर एरिया मिल जाता है। इन दोनों तरफ आप पेंटिंग लगाएंगे तो स्पेस अच्छा मिल जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं वहाँ टेम्पल ना बना के, यहाँ पे भी आपका एक टेम्पल का स्पेस निकल जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं, हमारे ये फर्स्ट रूम आने वाला है। और इसके साथ यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूम है, स्पेस की बात करता हूँ तो 12x10 से आसपास रूम साइज मिल जाता है। एक बार फॉल सीलिंग वर्क देखे तो ये कुछ हमारा फॉल सीलिंग वर्क आने वाला है। बीच में फ़ैन लगा हुआ है और 2 लाइटें आ जाती है। अब इसके पीछे चलता हूँ तो यहाँ हमारा मिलने वाला है टीवी पैनल। टीवी पैनल पे देखेंगे तो स्ट्रिप लाइट वर्क आने वाला है। और बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारा कुछ वुड वर्क यूज़ किया हुआ है प्रीमियम क्वालिटी का। यह हमारा जो आने वाला है, ये भी हमारा प्रीमियम क्वालिटी का वुड वर्क आने वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं तो ये हमारा हैवेल्स के सारे कनेक्शन मिलने वाले हैं। हमारा स्विचेस जितने भी आने वाले हैं हैवेल्स के आने वाले, ओरिएंटेड के फ़ैन आने वाले हैं। बाकी प्रीमियम क्वालिटी की जो चीज़ें यूज़ की हुई है, बाकी ये देखते हैं तो ये भी हमारा इटालियन टाइल वर्क है। मैंने बात बताई थी आपको। इसके साथ जो हमने बालकनी देखी थी वही आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस दिया है आपको विंडो एसी लगाने का। और जो डोर है हमारे थोड़े से यहाँ पे वही पैटर्न के मिलने वाले हैं। इसके बिल्कुल सामने ही हमारा सेकंड रूम आने वाला है। और जो साइज़ हो जाता है 14x18 के आसपास है। क्यों? क्योंकि सामने देखते हैं तो पूरा एक वॉल हमें मिलती है पूरी वार्डरोब के लिए। कहीं ना कहीं जो वॉल है हमारी एक डोर वार्डरोब मिल जाती है। ऊपर भी स्टोरेज बनाई हुई है। सामने देखते तो टीवी पैनल आने वाला है। और ये टीवी पैनल आप देखते हैं तो बहुत ही एलिगेंट सा लगता है। नीचे स्टोरेज मिल जाती है। बीच में आप देखेंगे सेम वही पैटर्न का वुड वर्क यूज़ किया हुआ है जो हमने अलग सेम वॉल पे देखा था। लेकिन यहाँ पे अलग क्या मिलता है, यहाँ पे हमें स्ट्रिप लाइट वर्क मिल जाता है हमारे टीवी पैनल पे। साथ में साइड में देखते हैं तो शोकेस बनाए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपनी ट्रॉफीज स्कूल में जीती हुई मेडल्स अपने वहाँ पे रख सकते हैं शोकेस के लिए। और उसमें भी हमें ट्रांसपेरेंट डोर मिलने वाले, टफन ग्लास के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम आ जाता है। वहाँ पे स्ट्रिप लाइट वर्क मिल जाता है। अब सामने की तरफ चलते हैं तो ये हमारा ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज है और यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है। पूरा सर्कल में मिरर आ जाता है। इसके पीछे स्ट्रिप लाइट वर्क किया हुआ है और पीछे देखते हैं तो हमारा वुड वर्क यूज़ किया हुआ है। वुड पैनलिंग का वर्क मिल जाता है। ये कुछ एलिगेंट सा रूम साइज आने वाला है। एक बार साइज़ का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगाइए कि हाँ देखिए कितना स्पेस आ जाता है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डक्टिंग दी हुई है एसी की, जहाँ प्लेट वर्क आप देख सकते हैं कि हमें मिलने वाला है इस फॉल सीलिंग पे। अब बात करते हैं इसके पीछे हमें शाफ्ट एरिया मिल जाता है यहाँ पे। और इसके अटैच वॉशरूम आ जाता है। मैं आपको एक बार करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारी वॉल माउंटेड फिटिंग आने वाली है। ब्रांड आपको दिखा देता हूँ। ये मिल जाता है। यहाँ सारे हैवेल्स के कनेक्शन दिए हुए। ये हमारा एक बिल्कुल हैंड वॉश एरिया आने वाला है। नीचे स्टोरेज बनी हुई है। यहाँ देखेंगे तो हैंड वॉश और सेम वही ब्रांड जो मैं आपको दिखाया था। सामने मिरर वर्क आने वाला है। कुछ इन्होंने डिफरेंट मिरर वर्क यूज़ किया है। और यहाँ पे डबल टोन में यहाँ पे एक टोन, यहाँ देखते थे, ये दूसरा एक मिरर गोल्डन में आने वाला है थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका। बाकी यहाँ हमारा शावर एरिया आने वाला है। और ये देखेंगे तो ये प्रीमियम क्वालिटी की टाइल वर्क यूज़ किया है। देखिए ये आपका 3D पैटर्न लग रहा होगा पर एक्चुअल में 3D आपकी टाइल वर्क यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और ये सेपरेट आपका शावर एरिया आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा यहाँ पे वॉशरूम का लुक हो जाता है। ऊपर की एक बार मैं फॉल सीलिंग वर्क दिखाया तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वुड थीम के अंदर टाइल वर्क यूज़ किया हुआ है। और रूम तो मैंने आपको बताया ही था कि किंग साइज रूम मिलता है। किंग साइज क्यों, 16x14 का रूम साइज़ कौन देता है आज के टाइम में, और वो भी 2 वहाँ पे अलग से स्पेस आ रहा है वार्डरोब का। बाकी इसके साथ एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और ये अटैच है हमारे फर्स्ट रूम पे। और फर्स्ट रूम से मैंने आपको दिखाया नहीं था, कॉमन है और ये वाले रूम के साथ अटैच है। बाद में आपको देखा जो हमने फर्स्ट रूम देखा था उसी के साथ। यहाँ हम चलते तो ये हमारा पूरा एक यहाँ पे मिरर वर्क किया हुआ है और स्ट्रिप वर्क के साथ आने वाला है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए क्या एलिगेंट सा व्यू मिलता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत ही, यहाँ देखेंगे ये पूरा स्पार्कल सा यूज़ किया हुआ है। बहुत ही एलिगेंट सा पैटर्न लगता है। यहाँ गोल्डन आने वाला है हैंड वॉश। और नीचे हमारा एक टेबल दी हुई है वॉश बेसिन वाली। ये कुछ हमारा व्यू है। शावर एरिया देखिए, कुछ यहाँ पे शावर मिल जाता है। आप चाहे एक ग्लास इधर लगा के, एक ग्लास इधर लगा के अपना कवर कर सकते हैं। और इधर की तरफ आके चलते हैं तो हमारा वॉल माउंटेड सैनिटरी फिटिंग आ जाती है। ये कुछ हमारा ओवरऑल व्यू मिल जाता है इस वाले वॉशरूम का। अब हम चलते हैं इसके, सेम वही साइज़ के साथ आने वाला है लेकिन उससे बड़ा है। आपको मैं बैक जाके दिखा देता हूँ। साइज़ देखिए, कहीं ना कहीं 14x16-17 के आसपास साइज़ आता है। सामने हमें टीवी पैनल मिलने वाला है। और ये भी अच्छा स्पेस के साथ, देखो स्ट्रिप लाइट वर्क देख सकते हैं।
और जो यहाँ पे वुड का वर्क, वुड देखेंगे तो जो वुड का हमारा कलर है थोड़ा ग्रेइश टाइप है। यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्का हल्का गोल्डन पेंट हुआ है और इस बहुत ही एलिगेंट सा व्यू लगता है, दूर से तो आपको दिख जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा बहुत ही शाइनी शाइनी सा आपको दिख रहा होगा ये आपको वुड के ऊपर। बाकी यहाँ पे भी हमें ग्रेइश मिलता है, बीच में आपको गोल्डन स्ट्रिप वर्क हुआ है, सेम वही पैटर्न में हमारा टीवी पैनल आने वाला है। नीचे देखते हैं तो हमारे जितने भी स्टोरेज है सेम पैटर्न आप देखेंगे ना वार्डरोब पे यूज़ किया हुआ है, वो सेम थीम देने की कोशिश की है। और ये बिल्कुल लगता भी है कि आपको बिल्कुल मैचिंग मैचिंग मिल जाता है। सामने ड्रेसिंग एरिया आ जाता है और इसमें भी हमारे को एक स्टोरेज बनाई हुई है, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पूरी स्टोरेज मिल जाती है। अब बात करते हैं वार्डरोब एरिया की, देखेंगे फोर्ड और वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, ऊपर भी स्टोरेज है। इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम आने वाला है, व्यू देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ हमारा वॉशरूम है, सामने शावर एरिया दे दिया, हैंड वॉश और हमारा सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है। और ये देखेंगे थोड़ा ग्रेइश पैटर्न में टाइल वर्क यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, या मल्टी कलर टाइल वर्क यूज़ किया हुआ है। ये देखेंगे अलग अलग पैटर्न के साथ आ रही है, बहुत ही एलिगेंट सा व्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिटिंग हमारी मिलने वाली है कुछ, ये आप चाहें थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये हमारी बालकनी से हमारा व्यू आने वाला है, पर यहाँ से ना एक्सेस करके आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखेंगे यहाँ पे हमारा एसी के लिए डक्टिंग मिल जाती है। इसके साथ हमें यहाँ हमारा मास्टर रूम आने वाला है, ये आपका 16x20 के आसपास साइज़ निकल के आता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामने देखते हैं तो वहाँ पे हमें पूरी एक वॉल मिल जाती है डेडिकेटेड की हुई है वार्डरोब के लिए, और ड्रेसिंग एरिया बनाया है मिरर के साथ। इधर हमें विंडो भी मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। चीज़ बता दो जितना भी विंडो पे हमें वर्क मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो डबल लेयर में आपका मॉस्किटो के लिए वर्क आने वाला है स्टिल में, और वहाँ विंडो तो आपको मिलती है, साथ में बाहर से भी मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे देखते हो टाइल वर्क आपको वुड स्टाइल मिलने वाला है। फॉल सीलिंग की देखेंगे तो फॉल सीलिंग हमें कुछ ये मिल जाती है, और सामने हमें टीवी पैनल मिल जाता है। ये देखेंगे बिल्कुल बहुत ही बड़ा साइज़ मिलने वाला है, हम जितने भी रूम में देखा था उनसे बीच में टीवी आएगा, सेम वही पैटर्न सामने, बस यहाँ पे हमारा जो वर्क आने वाला है यहाँ पे ये देखेंगे थोड़ा अलग सा मिल जाता है। बाकी स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी शोकेस बनाए हुए हैं, 2 और स्ट्रिप लाइट वर्क के साथ आए थे, टफन ग्लास एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया हुआ है, एलिगेंट सा लुक देते हैं। फॉल सीलिंग मैंने आपको दिखाई दी थी। सामने हमें विंडो, वहाँ पे हमें डक्टिंग मिल जाती है एसी के लिए। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम बड़ा साइज़ दिया हुआ है इसमें, यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल सेपरेट शावर एरिया, हैंड वॉश एरिया मिल जाता है, वॉश साफ बिल्कुल हमारा एक तरफ हमारा सैनिटरी फिटिंग आ जाती है। ये कुछ हमारा व्यू हो गया। अब बचता क्या है, एक बालकनी। बालकनी नहीं है ये, बालकनी से भी बड़ी बालकनी आने वाली कम से कम। अब आपको दिखाई देना चाहिए कि बालकनी क्या है। ये एक्चुअल में बालकनी है। ये देखेंगे बाहर का व्यू, एक बार आप बाहर का व्यू इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको दूसरे एंगल से जाके दिखा दूंगा। ये देखिए एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे पार्क दिखाया था, याद है? इसी के सेपरेट इधर की तरफ भी सेम एक और पार्क दिया हुआ है। सेम आप देखेंगे जहाँ ग्रीनरी है, इसी के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ ही वहाँ पे भी एक पार्क एरिया मिलता है। यहाँ पे हमने बालकनी देखी थी एक बार, देखी कितने बड़ी बालकनी, पूरी एक रनिंग बालकनी, और यहाँ जाके एंड होती है। इतनी बड़ी बालकनी बहुत ही कम उसमें मिलती है। यहाँ देखेंगे तो सारे एसी की डक्टिंग बाहर आई हुई है, और ऊपर मैं आपको एक बार बालकनी की फॉल सीलिंग दिखा दूँ, सारा वुड वर्क किया हुआ है यहाँ पे। उसके आप लाइट देख सकते हैं सारी लगी हुई है। यहाँ हमारा ये देखेंगे पूरा एक ग्लास वर्क किया हुआ है, यहाँ पे टफन ग्लास आने वाला है आपका। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारे को मिल जाता है पूरा एक एल्यूमिनियम का फ्रेम, और ये सारा हमारा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की कोठी बनी हुई है, सामने देख सकते हैं कोठी, यहाँ पे भी एक बिल्डर फ्लोर, और मोस्टली लोगों ने यहाँ कोठी हैं, आप मान के चलिए 40% कोठी है लोगों की अपनी खुद की। कुछ हमारा व्यू आता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी कनेक्टिविटी की। अभी राजेंद्र नगर में हम खड़े हैं एक्सेप्ट, और मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अप्रोक्स 500 मीटर भी नहीं रहेगा, 5 मिनट का रास्ता मान के चलिए अगर वॉकिंग करते हैं। बात करते हैं दिल्ली की कनेक्टिविटी की, 3 किलोमीटर की है सिर्फ। आप अगर यहाँ पे आसपास एरिया में रहते होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा। थ्रू नहीं, अगर हमारे चैनल के थ्रू जाते हैं तो बिल्डर ने मेरे को एक चीज़ बताई है कि वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। वो मेरे को कॉल करी है, उसको मैं सिर्फ आप ही को कॉल पे ही बताऊंगा और किसी चीज़ में नहीं बताऊंगा। वो एक ऐसा सरप्राइज़ है कि आप लोग बहुत ही कम बिलीव करेंगे कि वो चीज़ लोगों को नहीं दी, सिर्फ हमारे चैनल वाले व्यूअर्स को देने के लिए तैयार हो गए हैं।
ये बात तो मैंने आपको बताई दी, कनेक्टिविटी, मेट्रो स्टेशन, पार्क नियर बाय आ जाते हैं, स्कूल भी आपको नियर बाय मिल जाते हैं, मेन रोड की कनेक्टिविटी सिर्फ 500 मीटर की है, वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 नियर बाय पार्क मिल जाते हैं। और कनेक्टिविटी में और क्या चाहिए आपको, दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल जाती है नियर बाय, 2 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता लगता है दिल्ली जाने में। बाकी जो हमारा एरिया आने वाला है वेल मेंटेन जीडीए की लैंड पे बना हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी, लोन आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट बैंक से भी। बस्ती है हमारी पार्किंग में लेके चलता हूँ, नीचे चलते नीचे मिलते हैं, चलिए। चूँकि हम पार्किंग की तरफ पार्किंग में देखेंगे तो क्या स्पेस मिलने वाला है, एक बार आइडिया लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक गार्ड रूम मिल जाता है, सामने मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाया तो स्टेयर केस और एक बार लिफ्ट का पोर्शन देख सकते हैं यहाँ है। तो देखते हैं तो ये पूरा एक गार्ड रूम दिया हुआ है, यहाँ पे गार्ड का रूम बनाया हुआ है। ये कुछ हमारा व्यू आ जाता है थोड़ा, ये कुछ हमारा नीचे का व्यू आ गया। अब इसके अंदर इन्वेंट्री की बात करते हैं, 2 फ्लैट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कीजिए डिटेल के लिए। पार्किंग स्पेस देख सकते हैं, 2 पार्किंग अलाउटेड है, एक बंदे को, एक फ्लैट को। बाकी मेरे व्यूअर्स के लिए, 2 जो खास व्यूअर्स होने वाले जो खरीदेंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर दिया हुआ है। प्राइसिंग की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्लैट के लिए मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।